हाय अवनी। राज, तुम क्या अचानक? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ राज? तुम ऐसे लड़खड़ा क्यों रहे हो? राज, तुम नशे में हो? हाँ, थोड़ा सा। राज, तुमने शराब पी है? अवनी तुम्हें क्या बताऊं, अपने दोस्तों को इनवाइट करने गया था ना शादी के लिए, तो उन्होंने थोड़ी पिला दी। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था अवनी कि मैं तुम्हारी इतनी तारीफ की अपनी दोस्तों से। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी समझदार हो, बस एक ही फॉल्ट है तुम में। क्या फॉल्ट है मुझ में? मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे बाल, मेरी हाइट, बोलो क्या फॉल्ट है? उससे भी बड़ा फॉल्ट दिखने में नहीं, यहाँ दिल में। राज तुम जाओ, तुम नशे में हो, तुम घर जाओ, जाओ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं शराब पी कर आऊं? वो तुम जिस तरीके से। हाँ तो तुम्हें क्या लगा निर्जल व्रत तुम अकेले रखोगी? हाँ राज, तुमने भी ये निर्जल व्रत? तुम्हारे साथ? क्यों, लड़के व्रत नहीं रख सकते? ऐसा कोई नियम है? नहीं ना? तो फिर बात हम दोनों की शादी की है, तो मैं बस तुम्हारा साथ दे रहा हूं, सिंपल। I love you, राज। I love you too। भावना, भावना बेटा। जी बाबूजी। ये अपने घर के दरवाजे पर ट्रक क्यों खड़ा हुआ है? ट्रक? हाँ, देखना बेटा कौन है। हाँ। उमदगांव का पानी यहाँ? उमदगांव? बाबूजी, आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया कि आप ये पानी मंगवा रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं बोला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने नहीं मंगवाया तो? उमदगांव से पानी? माँ, ये पानी उमदगांव से क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ उमदगांव से है अवनी, और ये पानी तुम्हारी कुंडी का दोष मिटाने के लिए आया है। इन्हें कैसे पता चला कि मेरा मायका उमदगांव में है? उमदगांव? उमदगांव का मायका है माँ? माँ, आपके रिश्तेदार, आपका घर है वहाँ? वो तुम्हारी माँ उमदगांव से है अवनी, और ये पानी वहीं से आया है। लेकिन अंजलि बेटा, आप ये कैसे? भावना, आप इतनी शॉक्ड क्यों हैं? रिलैक्स, मैं सब समझती हूँ। अवनी, तुम मुझे भी अपनी माँ की तरह मानती हो ना? तो ये पानी मेरे गांव से आया है। एक्चुअली ओरिजिनली मैं उमदगांव से हूँ। इसीलिए तुम्हारे पसंद की वो ड्रेस और अब ये पानी
मैं वहां से हूँ तो इसीलिए मैं आसानी से ये सब कर पाई। अब तुम आराम से चिंता किए बिना अपने दोष का उपाय कर लेना। एक्चुअली मैं तो इन सब चीजों में बिलीव करती नहीं, लेकिन तुम और भावना इन पे इतना बिलीव करती हो कि मैंने इसे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी मदर इन लॉ मिली। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, वरना राज नाराज हो जाएगा। क्या हुआ, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कभी बताया नहीं कि आप उमट गांव से हो? एक्चुअली बाबूजी, उम्मत गांव से मैं बस नाम के लिए ही हूँ। मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते थे, मैं तो बस छुट्टियों में वहाँ जाया करती थी। मेरी कॉलेज और स्कूलिंग तो बीकानेर से हुई है, और शादी के बाद तो मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। और मम्मी पापा की डेथ के बाद कोई रीजन ही नहीं बचा वहाँ जाने का। वहाँ कोई तो होगा आपका, कोई रिश्तेदार वगैरह तो होगा वहाँ? हाँ, वो जो मेरा पुराना मकान है ना, बस उसकी देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर है, उसी ने ये सब काम किए हैं। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। चलिए, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। बस मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मुझे जाना होगा क्योंकि शाम को पार्टी है और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है कॉकटेल पार्टी की। और अवनी, यू बेटर बी रेडी, यू आर गोइंग टू बी द रॉक स्टार ऑफ द पार्टी। अच्छा अच्छा, बाय मॉम। माँ, आप गोपाल काका से कह रहे हैं जल्दी से अंदर रखवा दीजिए, मैं नहा लेती हूँ। ठीक है? अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो रहा है। अंजलि जी के बहाने ही सही, तुम्हारे मायके से पानी आने से सारी समस्याएं दूर हो गई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। हे राम। रोहित, ये देखिए ना, इस पैटर्न में मैं ये वी शेप बना दूं या इसे हाफ राउंड ही रहने दूं? I think we will look good. ओके। और ये डिजाइन कंप्लीट करके मैं निकलती हूँ। अंजलि आंटी के यहाँ पर कॉकटेल पार्टी है। Oh great. तो क्या पहनोगी आज पार्टी में? पता नहीं, मे बी साड़ी। अरे मुझे याद आया, अंजलि जी कह रही थी इंडो वेस्टर्न पार्टी है, तो पार्टी गाउन क्यों नहीं पहनती तुम? सुपर फैब लगोगी, ट्रस्ट मी। आपको ट्रस्ट कैसे नहीं कर सकती, आपका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है। एंड प्लस ये कफलिंग्स मैंने नोटिस किया है कि आप हमेशा अलग अलग कफलिंग्स पहनते हैं। अरे इनके लिए तो मैं क्रेजी हूँ सच में, शर्ट की शान बढ़ाते हैं ये। अब रही बात तुम्हारे गाउन की, मेरा एक दोस्त है डिजाइनर जयपुर में, मैं उससे कह के शाम तक गाउन अरेंज कर सकता हूँ। अरे नो नो प्लीज, उसकी जरूरत नहीं है। अक्षत, तुम्हें लेने आया। वाह लकी गर्ल। हाँ, मैंने सोचा मैं ही पिक करने आ जाता हूँ, वरना आप फिर से घर आ जाते इन्हें छोड़ने के लिए। अगर तुम्हारा काम खत्म हो चुका हो तो चले, घर पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बाय। अर्पिता, तुम कॉकटेल में गाउन नहीं साड़ी पहनो, ये गाउन वगैरह सब बकवास है। ओह
कितनी देर से वहां खड़े थे तुम? चुपके से हमारी बातें सुन रहे थे। जो जरूरी था वो सुन लिया और मैंने डिसाइड कर लिया, तुम साड़ी पहनोगी, गाउन नहीं। दैट्स इट। मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। हेलो। होने वाली दुल्हन जी, गुड मॉर्निंग। आज की कॉकटेल पार्टी के लिए तैयार हो ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अम्मी क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम ठंड से कांप रही हो? हाँ वो दोष हटाने के लिए वो स्पेशल वाले पानी से नहाया ना, तो वो पानी बहुत ठंडा था इसलिए। अच्छा बताओ ना, आज क्या पहनोगे? अरे अम्मी, लड़कों के पास ज्यादा वैरायटी होती क्या है? मैं टक्सीडो पहनूंगा। तुम क्या पहनोगी? तुम ही बताओ कि मैं क्या पहनूं। अगर तुम गाउन पहनोगी ना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी गाउन पहनने का ही सोच रही थी, और पता है मैंने तो हेयर स्टाइल भी सोच ली और आज मैं हील्स भी पहनूंगी ताकि मेरी हाइट तुम्हारी हाइट से एकदम मैच हो। वाह अम्मी, आज तो सबकी नजरें हम पे जमी रहेगी। एंड आई एम श्योर तुम सबसे गॉर्जियस लगोगी। यू विल लुक स्टनिंग। पहली बार गाउन पहन रही हूँ, पता नहीं। और एट लास्ट आज मैं तुम्हारे गालों पे किस भी कर पाऊंगा। ऐसी पार्टीज में ये सब अलाउड है। बाय अम्मी। ओह गॉड, मैं अच्छी तो दिखूंगी ना? कभी जी प्लीज अब ठीक कर देना। क्या बात है? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। वाइफ कम गर्लफ्रेंड ज्यादा लग रही है। यार ये बाल भी ना। आज तो वो अंजलि जी भी मेरे मुकाबले में 19 ही रहेंगी। हाँ अर्पिता, तुम रेडी हो? मेरा एक दोस्त है डिजाइनर जयपुर में, मैं उससे कह के शाम तक गाउन अरेंज कर सकता हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब इसे पहन लो और पार्टी खूब एंजॉय करो। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी को गिफ्ट भेजे। कफलिंग्स? ये कफलिंग्स तुम्हारे लिए भेजे रोहित ने। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम अक्षय? उस रोहित की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गाउन भेजने की? किस रिश्ते की वजह से? किस हक से? और तुम ये गाउन क्यों पहनोगी? तुम उसकी बात क्यों मानोगी अर्पिता? अक्षय, अक्षय तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अब तक तो सिर्फ तुम्हारी सोच और तुम्हारा एटीट्यूड गलत था, और अब तुम मुझ पर शक भी कर रहे हो अक्षय। बट यू नो व्हाट, ना ही तुम्हारे ये शक को मैं अहमियत दूंगी और ना ही तुम्हारी घटिया सोच को। Got it? ये लड़की भी ना अकेले नहीं खेल सकती, जी का जंजाल बनी हुई है। गिरेगी पड़ेगी तब अक्ल आएगी से। मुझे क्या? हाय पूजा, दर्पण तुम? अच्छा वो तुम आ गई, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अरे अरे पूजा संभाल के बेटा, आपको चोट लग जाती है अभी। मम्मा ये मेरी फ्रेंड दर्पण। अरे वाह, दर्पण तो बहुत ही प्यारा नाम है। पता है दर्पण, मुझे गिरने से डर नहीं लगता क्योंकि मेरी मम्मा मुझे हमेशा बचा लेती है। पता है पूजा, थोड़े दिन बाद मेरा भाई आने वाला है, फिर मुझे भी गिरने से डर नहीं लगेगा, वो मुझे हमेशा बचा लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, भाई बहन का रिश्ता तो होता ही इतना प्यारा है। हाँ वैसे दर्पण, आप अकेले आए हो क्या? जी नहीं, ये मेरे साथ आई। नमस्ते, मेरा नाम महेश है, मैं दर्पण का डैडी हूँ। बच्चा
आंटी को गणपति पापा की मूर्ति और प्रसाद दो। थैंक यू। गनु साहब बहुत अच्छे आंटी, यही मेरे लिए भाई भेज रहे हैं। अरे वाह, गणपति बप्पा आप पर और आपके भाई पर दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। वैसे महेश जी, आपके घर जो नया सदस्य आ रहा है वो तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो दर्पण है। चले। बाय पूजा, मेरे भाई से मिलने जरूर आना। से बाय। बाय बाय। क्या बात है बाबूजी, सबसे ज्यादा तो आप जच रहे हैं। वही तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लगना पड़ता है। समधन जी के यहाँ जा रहे हैं ना पार्टी में, है ना? अरे भाई आखिर बाबूजी किसके हैं? बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। सच में बेटा बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच बाबूजी। अर्पिता बेटा, अवनी कहाँ है? बस आ ही रही है पापा। अवनी, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। हाय राम, जुकाम ने तो इसके चेहरे के 12 बजा दिए। अब ऐसे कैसे जाएगी सबके सामने? नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत से पार्टी ऑर्गेनाइज की, हम इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते। लो। बेटे ऐसी हालत में कैसे तुम? कोई बात नहीं बाबूजी, चाहे मैं कैसी भी दिख रही हूँ, हम जाएंगे। हम पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते। चलो तो फिर अब हमें चलना चाहिए। चलो आप इधर चलो, इधर। तो तुमने आखिर यही गाउन पहनी? वैसे तो मैं साड़ी पहनने वाली थी अक्षय, जैसा तुम चाहते थे, लेकिन जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा उसके बाद तो तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या है ना, अब मेरी अच्छाई और सच्चाई तुम्हारे सामने प्रूफ करने की जरूरत ही महसूस नहीं करती। अवनी, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? चलो। भाभी, अंदर बहुत सारे लोग होंगे, मेरी हालत बहुत खराब है और मैं ऐसी हालत में नहीं जा सकती। मेरी शक्ल वैसे भी बिगड़ चुकी है, इसलिए सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। मम्मी जी आप जाइए ना, मैं अवनी का गाउन ठीक करके आती हूँ। अच्छा, जल्दी आना। चलो। पूजा का है? पूजा अभी यही थी, शायद मैडम के साथ होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे अकेले मत छोड़ना। मैं अभी देख कर आती हूँ। वेलकम। आइए ना, अंदर आइए प्लीज। आइए आइए। हाय मेरे सावरा, ये क्या? इस लड़की ने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। मुझे पता है सांवरी, उनकी मर्जी है वो कुछ भी पहने, लेकिन अच्छे लोग हैं। और मेरा मानना यह है कि कपड़ों से ज्यादा दिल बड़ा होना चाहिए और साफ होना चाहिए। खुद को साड़ी में लपेट लेने से छोटी सोच और गलत इरादों पर पर्दा तो नहीं पड़ जाता ना? बात तो सही है। ओहो, उसको तो देखो, कितने आराम से बैठ के शराब पी रही है। शराब नहीं, वो एप्पल जूस पी रही है। और वैसे वाइन तो मैं भी पीती हूँ, लेकिन आज नहीं पी रही हूँ, सो डोंट वरी, रिलैक्स। अवनी की सास शराब भी पीती है? आई। एक्सक्यूज मी भावना जी, आपकी बेटी अवनी कहीं दिखाई नहीं दे रही।
थोड़ा सा इंतजार कीजिए, होने वाले दूल्हा दुल्हन की एंट्री होने ही वाली है। अवनी इज अ लवली गर्ल और आज तो वो बहुत सुंदर लग रही है, जो उसे देखेगा देखता रह जाएगा। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हे गोविंद जी, अपनी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उसका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है।